Hello bachon, let's read the question. The question says cyclohexane and ethanol at a particular temperature have vapor pressure of 280 mm and 168 mm of Hg respectively. If these two solutions having mole fraction value of cyclohexane equals to 0.32 are mixed and the mixture have a total vapor pressure of 376 mm, will the mixture be an ideal solution? So first of all we will check the key concept of the question. In the question we have been asked that whether the solution is ideal solution or not. तो ideal solution होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? तो ideal solutions वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. अगर if a solution is obeying Raoult's law, then that solution is known as ideal solution. अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है, अगर हमने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स किया, दो लिक्विड्स को हमने मिक्स किया और एक मिक्सचर बना लिया, तो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट. तो अगर ये दोनों बराबर हों, जो टोटल प्रेशर है वो इस कैलकुलेशन से, जो राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन करके आता है, उसके बराबर हो, तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज इट इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन. अब हम चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या आना चाहिए था और क्या टोटल प्रेशर है. तो टोटल प्रेशर हमें दिया है, टोटल प्रेशर जो मिक्सचर का है वो है 376 mmHg और एक हम कैलकुलेट करके देखेंगे फॉर्मूला से कि कितना निकलता है. तो Pa0 फॉर साइक्लोहेक्सेन हमें दिया है 280 mmHg और Pb0 यानी कि फॉर इथेनॉल इट इज गिवन 168 mmHg और XA यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज गिवन 0.32 और X भी हम निकाल सकते हैं 1 माइनस XA करके, क्योंकि अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का मिला के मोल फ्रैक्शन टोटल 1 होता है. तो 1 माइनस XA इज 1.1 माइनस 0.32, तो ये आ जाएगा 0.68. तो यहां से अगर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ तो वो आएगा 280 इंटू 0.32 प्लस 168 इंटू 0.68. तो ये यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा 89.6 एंड दूसरा वाला आएगा 114.24. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 203.84. यानी कि जो पीटी दिया हुआ था 376 इज मच ग्रेटर देन व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. इससे जो हमने कैलकुलेट करा वो आया 203.84. तो क्योंकि ये टोटल वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विच वॉज कैलकुलेटेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, इसलिए ये सोल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है. तो आंसर ये हो गया कि दिस सोल्यूशन इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.